आसनसोल की अनेक समस्याएं हैं और ख़ास करके मेरे दृष्टिकोण से आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल बनाने की योजना है और एक हवाई जहाज जो वायुपतन का जो हवाई अड्डा आसनसोल में नहीं है और वह अंडाल में है, जो कि यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में समय की किल्लत होती है, पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए यहाँ पर जो है एम्स हॉस्पिटल और हवाई अड्डा और साथ ही साथ और उस आप देख रहे हैं दी नागा न्यूज, सच सबके आगे। साथियों, आइए आपको रूबरू करवाते हैं आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रभुनाथ शाह से और जानते हैं क्या है उनकी जीतने की रणनीति। सर, आपका संक्षेप में परिचय दें। मेरा नाम प्रभुनाथ शाह है और मैं आसनसोल लोकसभा उपचुनाव 2022 के लिए अपना नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह फुटबॉल है, जो पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी शानदार खेल के माने में नाम आता है और बच्चों का सबसे रोचक और हमारे यहाँ के सभी भाइयों का, बच्चों का, सभी का रोचक खेल है फुटबॉल, जिसमें हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो हमें यह उम्मीद है कि इस फुटबॉल के माध्यम से आसनसोल की जनता हमें खेलने का मौका देगी और खेलने के साथ ही नहीं, हमें मौका देगी काम करने के लिए, ताकि हम आसनसोल की जनता के रूप में खरा उतरने का कोशिश करूँगा। तो इतने बड़े बड़े चुनावी जो हैं लोग हैं, उनके सामने कितना बजट लेकर के आप मैदान में उतरे? सामर्थ्य और अपनी समझ के अनुसार से हमारा उनकी तुलना में तो हम कम हैं, लेकिन और लोग जो धन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन जन की बात नहीं करते हैं और जनता का हृदय टटोलने के लिए आसनसोल की जनता बहुत सी चीज़ों से जो खाली पड़ी है, बहुत सी चीज़ों से अछूती रही है। खासकर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, ओबीसी के जो लोग हैं, जो दलित समाज है, इससे बहुत कोसों दूर छूटा हुआ है। तो 2.5 वर्ष के अंदर अगर हमें मौका मिलता है तो हम एक मिसाल कायम करके बाबा साहब के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत साकार करने की कोशिश करूँगा और तमाम एक नमूना रोल मॉडल बनाने का कोशिश करेंगे। खास करके यहाँ पर जो विशेष रूप से समस्याएं जो देखने को मिलती है, एम्स हॉस्पिटल नहीं है, तो उसकी जाने पर जितने पर मैं एम्स हॉस्पिटल बनाने का कोशिश करूँगा। और दूसरा जो है, यहाँ जो बहुत कल कारखाने बहुत बंद हैं, जो जहाँ में समाज के दबे कुछ लोग काम करते थे, आज भुखमरी के कगार पर हैं, तो उन कारखानों को खुलवाने की कोशिश करूँगा ताकि उनको रोजी रोटी की समस्या हल हो सके। साथ ही साथ एक डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय खुलवा करके और यहाँ के जो SC ST के जो बच्चे हैं, समाज के और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जो उनमें हम कोशिश करेंगे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने की। हमारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए, बच्चियों के लिए भी हम, महिलाओं के लिए जो जितना हमारे तरफ से होगा उनके विकास के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आसनसोल की जनता निर्दलीय प्रत्याशी को ही वोट क्यों करे? अब ये कि आसनसोल की जनता सबको देखा है, 2 बार में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ से संसद रहे माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो पहली बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, दूसरी बार संयोग से नहीं रहे, लेकिन उसकी मार पड़ गई हमारी आसनसोल की जनता पर। आसनसोल की जनता ने बड़ा प्यार और संदेश के साथ इनको चुना था, लेकिन ऐसा नहीं चुना था कि बीच मैदान में छोड़ करके ये चले जाएंगे और उसका आर्थिक बोझ हमारे आसनसोल की जनता पर पड़ जाएगा। जो उपचुनाव कराने का मौका, जो ऐसा मौका मिला है, तो 5 वर्ष के लिए अगर कटिबद्ध हैं हम, तो उस मुकाम को पूरा करना चाहिए और नहीं है
तो फिर जनता के ऊपर बोझ है। और जो बहुत सा हमारी समस्याओं, क्योंकि कहा गया है कि समस्याओं का समाधान समस्याओं के साथ जूझने से होता है, न कि छोड़ देने से होता है। तो ऐसा छोड़ देने से और बार बार जो बोझ पड़ रहा है, इससे हमारी यहाँ की जनता जो पीछे हो रही है, उतना पैसा आसनसोल की जनता का डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप एक आदिवासी समाज से हैं, सुनने में आता है। हाँ, तो आप एक आदिवासी समाज से हैं, क्या आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा है? हाँ, न केवल आदिवासी समाज, क्योंकि जंगल जमीन के साथ जो है, जिन आदर्शों के साथ आदिवासी समाज जो उनको मिलना चाहिए हक और अधिकार नहीं मिला है, वे सबसे बहुत दूर छूटे हुए हैं। आजकल जो अभी थोड़ी थोड़ी सी जो बाबा साहब के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, मौलाना मजरूल हक के सपनों का भारत जो छूटा हुआ है, वह जो है पूरा नहीं हो पाया है। और यह मैं अपने वचनबद्ध से यह प्रतिज्ञा करता हूँ, आसनसोल की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे 2.5 वर्ष का समय दीजिए और मेरे पूरी ताकत से आसनसोल की जो डेवलपमेंट के लिए जो विकास रुका हुआ है, वह विकास को मैं पूरा करूँगा और समय पूरा करूँगा और इसको करके दिखाऊँगा। चलिए बहुत अच्छी है बात। और आपसे और एक सवाल है, ये है कि इतने बड़े बड़े जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनको टक्कर देने में कामयाब होंगे? कितनी संभावनाएं हैं आप? हाँ, सबसे पहले लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी से अग्निमित्रा पाल जी हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पोस्टर पर सुनने को मिला था, देखने को मिला है कि आसनसोल जनता में के चाहिए, है ना? यानी पसंद सही बात है कि में को चाहिए। बीजेपी का कहना हाँ, है कि आसनसोल की जनता में निजर में के चाहिए, निजर में के चाहिए। तो क्या कहना है इस पे आपका? तो हम कहते हैं कि आसनसोल की कह रहे हैं कि निजे में के चाहिए, तो छेला कोथाय जागे, छेले कोथाय जागे। इसमें मान सम्मान विभेद नहीं करना चाहिए। और बच्चे बच्चियां एक देश के बहुत बड़े पुंज हैं और उनको सम्मान करते हुए लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष से भेद नहीं करके, तो जितने भी लोग हैं आसनसोल के, वह सब आसनसोल के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लड़ गए। चाहे मैं हमारे साथी हूँ, इनको भी आप सभी प्यारी जनता अगर मौका देती है तो इसे देश के विकास के लिए, आसनसोल के विकास के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि महिलाओं से विकास नहीं हुआ। मैडम खुद ऑलरेडी एमएलए हैं और वो दक्षिण साउथ आसनसोल से, अगर वो एमपी में जीत जाती हैं तो फिर वह भी सीट तो कम खाली हो जाएगी और फिर वहाँ आसनसोल के लिए विधानसभा का पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। तो एक आर्थिक बोझ लगेगा, प्रशासन को भी तंगी होगी। तो इसलिए हमें इस बार मौका दिया जाए, ताकि मैं अपील कर रहा हूँ पूरी आसनसोल की जनता से, अगर हमको मौका देते हैं तो इससे भी वंचित होना पड़ेगा। मैडम ऑलरेडी विधायक हैं, वो भी रहेगी, और बहुत से लोग जो मंत्री रहे हैं, खास करके हमारे टीएमसी के हमारे माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव काफ़ी है। उनकी तुलना में तो हम कम हैं, क्योंकि फिल्म स्टार हैं और ख्याति प्राप्त हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि अब इस आसनसोल की, खासकर पश्चिम बंगाल और आसनसोल की जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो यह मौका मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं खरा उतर के आसनसोल की जनता को अपने पूर्ण विश्वास के साथ मैं काम कर सकूं, सेवा करने का मौका मिल सके। और सेवा ही परम धर्म, सेवा ही धर्म है, सबसे बड़ी सेवा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या मुद्दा है आपका? आसनसोल की अनेक समस्याएं हैं और ख़ास करके मेरे दृष्टिकोण से आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल बनाने की योजना है और एक हवाई जहाज जो वायुपतन का जो हवाई अड्डा आसनसोल में नहीं है और वह अंडाल में है, जो कि यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में समय की किल्लत होती है, पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए यहाँ पर जो है एम्स हॉस्पिटल और हवाई अड्डा और साथ ही साथ और उससे जुड़ी हुई जो कार्य जो उससे जुड़े हुए रोजगार में जो लोग हैं, खास करके हमें जैसे माइनॉरिटी के लिए आपको मौलाना मजरूल हक
या स्टेडियम बनाने की योजना हमारी है। बाबा साहब के नाम पर जितनी 7 विधानसभा है, इस 7 विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की योजना है, ताकि इसमें जो गरीब जो बच्चे हैं, जो समाज के उपेक्षित जनता, जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उसको फ्री और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। दलित आदिवासियों के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? यहाँ दलित आदिवासियों के लिए आदिवासी विकास परिषद का गठन कराएंगे, ताकि उन्हें जो बहुत दिनों से उन्हें जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसे उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी और उनको भी मुख्य धारा में समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। वो भी आगे बढ़ सकेंगे और अपने सम्मान की जिंदगी जिएंगे। चलिए, कुल्टी के जो है, कुल्टी का जो मुद्दा है, आप अभी कुल्टी में हैं, पत्थलकाद में, तो कुल्टी का जो मुद्दा है, कुल्टी कारखाना जो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या अवसर रहेगा, क्या रोजगार आप ला सकते हैं? क्या कुल्टी कारखाना को खुलवाने में आपकी कुछ भूमिका रह पाएगी? मैं अगर सांसद बनता हूँ तो हमारी प्राथमिकता होगी कुल्टी कारखाना को खुलवाने की। जहाँ से लोग जो पलायन हुए हैं, जिनको रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको रोजगार मिल सके और लोगों की जो आनंदपूर्वक जो जिंदगी है वो लौट हुई, शांति में अपने बच्चों की, अपने लाइफ की जिंदगी को वो अच्छी तरह जी सके और इससे इस क्षेत्र का भी विकास होगा। और उन तमाम लोगों को जो मुरझाए हुए हैं, जो कि बहुत दिनों से वो शिक्षक कर रहे हैं, तो उनको खुल जाने से उनको आमदनी प्राप्त होगी और उनके बच्चों का भी उनका विकास होगा। चलिए, कुल्टी के लोगों को मतलब आप रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। जीतने के बाद जो है, बहुत से कुल्टी के जो बेरोजगार युवा हैं, उन लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। खास करके कुल्टी के लिए जो यहाँ बेरोजगार जो युवक हैं, उनको हम कोशिश करेंगे उन बेरोजगार युवकों को उस कारखाना के अंतर्गत जो है उनको उस स्थान दिलाने की, ताकि उनको स्थानीय स्तर पर उनको सम्मान और रोजी रोजगार मिल सके। चलिए, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो एक बात बताएं, यहाँ तो कुल्टी कारखाना जो मतलब जब भी भर्ती होती है या कुछ भी आपका मतलब जितने भी लोग वहाँ पे लिए जाते हैं, ठेकेदारी में हो या सरकारी, तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या हर पार्टी के लोग अपने अपने लोग को डाल सकते हैं वहाँ पे? मतलब डालते हैं, वहाँ रोजगार के अवसर तो खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ किसी को ऐसे ही मतलब रखा नहीं जाता है, वहाँ पार्टी के बदौलत ही सभी लोग घुस पाते हैं, जा पाते हैं। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या आपकी शक्ति चल पाएगी? पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत उसको हम कोशिश करेंगे कि ताकि कोई पार्टी विशेष बात नहीं रहे और उसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे उसके अनुसार से उसमें उनकी भर्ती होगी। चाहे समाज का किसी वर्ग का कोई बालक हो, उसे रोजगार मिलेगा और उसमें एक जो भारत सरकार का जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के तहत जो है, या कल कारखाना जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत जो है इन बच्चों का उसमें नियुक्ति होगी। अगर आसनसोल की जनता आपको पसंद करके वोट करती है और आप अगर जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव लाएंगे आप पूरी आसनसोल के लिए? पूरी आसनसोल जनता के लिए एक मिसाल कायम करेंगे कि आज पूरे भारतवर्ष के लोग आसनसोल उपचुनाव 2022, लोकसभा उपचुनाव 2022 की तरफ एक टकी निगाह से नज़र लगाए हुए हैं कि आसनसोल की जनता, इस बार की आसनसोल की जनता मन बना ली है कि इसमें जो है एक ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो एक मिसाल कायम करेगा। हम नहीं, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उस जनता के मन और विश्वास पर यदि खरा उतरते हैं और उनको एहसास होता है कि यह व्यक्ति जाने के बाद कुछ काम करेगा, तो निश्चय ही हमें यह मौका मिलता है, तो हम इसमें खरा उतरने का काम करेंगे और सेवा करने प्रदान करेंगे। तो आपका सर, आपका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? थोड़ा उसके बारे में आप, अगर आपके पास जो फ्लैग है उसको दिखाएं। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह
फुटबॉल है। ये 40 आसनसोल लोकसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी, वो है फुटबॉल चिन्ह। जी जी फुटबॉल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल्टी वासियों के लिए जो है आपने बहुत बड़ी बात कही कि कुल्टी कारखाना को जो है चालू करवाने में मदद करेंगे और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जो है कुल्टी की जनता से क्या उम्मीद है आपको, जरा कहें। आज मैं कुल्टी विधानसभा में मौजूद हूँ और कुल्टी विधानसभा के लोगों को देख करके यहाँ के लोगों की विचारधारा उच्च विचारधारा है। लोग बहुत अच्छी तरह से सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं और यह समतामूलक समाज का एक रूप है। तो हमें इसमें जो कुल्टी से जो कार्य करना है और भी जो छूटा हुआ है उसको हमको काम करना है। इसलिए इस जनता के बीच में आने का हमको मौका मिला और जनता से उम्मीद करेंगे कि कुल्टी की जनता हमें आशीर्वाद और प्यार से हमें वोट प्रदान करे, वोट दे, ताकि हम जीते और जनता के सेवा के लिए, खासकर कुल्टी के विकास के लिए, कुल्टी में हूँ वैसे 7 विधानसभा के लिए विकास में काम करूँगा और अभी कुल्टी में हूँ तो कुल्टी में जो कारखाना बंद है उसके लिए कारगर कदम उठाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करूँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें दिनागा न्यूज़, सच सबके आगे।